एक अनाथ की प्रेम कहानी पार्ट 2। 2-4 दिन तक रहने पर अभिमन्यु को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अवनी इस घर में किसी गुमनाम इंसान की तरह रह रही है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। उसकी हालत तो जानवरों से भी बदतर होती जा रही थी। उसे सिर्फ खाना भी उतना ही दिया जाता था जितने में वो जिंदा रह सके। उसके अलावा जिंदगी में उसकी जिंदगी जीने का और कोई मतलब ही नहीं था। तब से उसे अवनी को देखकर उसके मन में कई उमंगें, कई भावनाएं पैदा होने लगी और अपनी बहन के प्रति उसके दिल में बहुत ज्यादा नफरत पैदा होने लगी कि आखिर उसकी दीदी ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो भी इस बेचारी लड़की के साथ। अवनी के अंदर उससे एक नया और अलग सा एहसास हो रहा था। ऐसा एहसास जो उसके अंदर नया जन्म ले रहा था, वो उसे महसूस हो रहा था। उसके मन में किसी के नजरों के द्वारा देखे जाने पर एक अजीब सी गुदगुदी तथा धड़कनों को तेज कर देने वाला एहसास था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो इस इंसान को आंख उठाकर भी देख पाए, जिसने उसकी धड़कनों को इतना बेकाबू कर दिया था। वैसे भी कभी कभी उसके चाचा चाची उस पर हाथ भी उठा दिया करते थे। एक दिन अभिमन्यु ने उससे 1 गिलास पानी मांगा। वह पानी देने के लिए सीधा अभिमन्यु के कमरे के अंदर ही चली गई और जैसे ही वह बाहर निकल कर आई, तभी उसकी चाची ने उसको देख लिया और उसकी चाची ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उससे कहा, अपनी औकात मत भूलो। जिस दिन तुम अपनी हद से बाहर गई, उस दिन मैं तुमको तुम्हारी औकात अच्छे से समझा दूंगी, याद रखना अवनी। उसका हाथ चाची ने इतना जोर से मोड़ा कि उसकी चीख निकल गई। यह सब बातें कमरे में बैठा अभिमन्यु चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका अपनी दीदी का यह बर्ताव देखकर उसे अंदर से बहुत ज्यादा घृणा महसूस होने लगी, नफरत सी होने लगी थी। तभी बाहर से उसकी दीदी की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है उसे, और वह कह रही थी, अगर तुम्हें अपनी हद में रहना नहीं सीखा तो याद रखना, मैं तुम्हारे इन दोनों पैरों को कटवा कर रख दूंगी। वह इन बातों को सुनते ही उसका खून खौल उठा और उसकी आंखें भी भर गई। उसे ये तकलीफ थी कि उसकी वजह से अवनी को उसकी दीदी ने मारा और उसे इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था, सिर्फ अभिमन्यु की वजह से। तभी शाम को चाचा के आने के बाद चाची ने चाचा से शिकायत कर दी। तब चाचा ने अवनी को अपने पास बुलाया और उसके गालों पे एक थप्पड़ खींच के मारा और उससे कहा, अपनी हद में रहो, आइंदा से ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। अवनी की आंखें लाल हो गई, लेकिन उसने अपने गालों पर हाथ रखा। वह
चुपचाप अंदर अपने कमरे में धीमे कदमों से आ गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि उसकी आंखों के आंसू तो सूख चुके थे। क्योंकि ये कोई पहली बार थोड़ी ना था जो उसके चाचा ने उसको थप्पड़ मारा, या फिर उसकी चाची ने चाचा से कोई शिकायत करी। ऐसा तो पहले भी कई बार हो चुका था। बल्कि यूं कह सकते हैं कि उसके साथ ऐसा बचपन से ही होता आ रहा था। वो ये सारी चीजें बचपन से ही अपने साथ होते हुए देख रही थी। अब इतना ज्यादा उसके साथ जुल्म हो चुका था कि वो इन सब बातों को लेकर अब उसके मन में कोई दुख या कोई तकलीफ अब रह ही नहीं गई थी। क्योंकि उसने कभी भी बचपन से दुख के अलावा कुछ देखा ही नहीं। उसे ये पता ही नहीं था कि सुख होता क्या है। वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिली ही नहीं जो उसे ये बता पाए कि सुख की परिभाषा क्या है। लेकिन हाँ, अभिमन्यु के आने के बाद उसे कुछ अच्छा सा लगने लगा था। उसके अंदर की जो भावनाएं थी उसे कुछ अच्छा सा महसूस कराती थी। जैसे कि उसकी सूखी बेजान पड़ी उस धरती पर कलियां सी खिलने लगी हो, नई कोपलें खिल रही हों। लेकिन आज के हुए इंसिडेंट के बाद उसे ऐसा लगा कि उन्हें किसी ने मसल कर रख दिया हो। लेकिन जिस एहसास ने अवनी के अंदर के इंसान को हिला कर रख दिया, आखिर उसके अंदर के एहसास को कोई कैसे मसल सकता है? इस एहसास को तो अभिमन्यु खुद भी नहीं मिटा सकता था। अभिमन्यु के प्रति अवनी के मन में जो फीलिंग्स थी वो उसे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर देती थी। अवनी ने कभी भी उसे एक नजर उठा कर भी नहीं देखा। उसने आज तक अभिमन्यु को आंख उठाकर नहीं देखा था। अभिमन्यु को लगभग वहां रहे 1 महीना हो गया था। वह अपनी दीदी के घर रहता। 1 महीने में अवनी ने अपनी पूरी जिंदगी भर के जीने भर का सुख इकट्ठा कर लिया था। उस दिन के बाद अभिमन्यु ने कभी भी अवनी से डायरेक्ट बात करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अवनी को कोई भी दुख या कोई भी तकलीफ हो। क्योंकि उसकी जिंदगी में पहले से ही बहुत ही ज्यादा तकलीफें थी, जिसे वो बेचारी लड़की बिना कुछ कहे चुपचाप झेल रही थी। इसलिए वह घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखता था, जिससे अवनी भी अब काफी खुश रहने लगी थी। अवनी को अंदर ही अंदर ये एहसास हो गया था कि अभिमन्यु ये सब सिर्फ उसके लिए कर रहा है, उसको खुश रखने के लिए कर रहा है। अवनी उस 1 महीने में अपनी पूरी जिंदगी भर के जीने का सुख इकट्ठा कर चुकी थी। एक दिन अभिमन्यु कहीं बाहर से लौट कर आया। उसने देखा कि घर में दीदी और उसके जीजाजी नहीं हैं, तो वह अवनी के बात करने के लिए सीधा उसके पास चला गया। वह अवनी के पास जाकर बोलता है। तभी अभिमन्यु अवनी के पास आया और उससे कहता है, अवनी, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। लेकिन अवनी अभिमन्यु की बात का
कोई भी जवाब नहीं देती, ना ही उसे एक नजर पलट के देखती है। अभिमन्यु ने कहा, मैं जानता हूं तुम जिस परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बात करना चाहता हूं और मैं जो बात कहना चाहता हूं वह बात आज मैं तुमसे कह कर ही रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अवनी, तुम एक अच्छी लड़की हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी इतनी शांत और इतनी हिम्मती लड़की कभी नहीं देखी। जिस तरह तुम अपनी जिंदगी को जीती हो, या तुम ये जो कोई जिंदगी है, तुम जिस तरह अपनी जिंदगी को जीती हो, ये भी कोई जिंदगी है। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती है। इतना कहते कहते अभिमन्यु बिल्कुल अधीर हो गया और उसने देखा कि अवनी उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रही है और ना ही उसको एक नजर उठाकर देख रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि वह जो काम कर रही थी, वह काम करते करते वह बिल्कुल रुक गई थी। तो अभिमन्यु को लगा कि अवनी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही है, तो उसने अपनी बात आगे बिल्कुल कंटिन्यू करते हुए कहा। फिर अभिमन्यु ने कहा, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ अपनी दीदी और जीजा जी की तरफ से। उन्होंने जो भी किया तुम्हारे साथ वो बहुत ही ज्यादा गलत था, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारे साथ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अवनी ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपने हाथों को बांधकर उसी जगह चुपचाप बैठ गई। उसने पलटकर एक बार भी अभिमन्यु की तरफ देखा तक नहीं। तभी अभिमन्यु ने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता कि कब से मैं तुम्हें इतना ज़्यादा चाहने लगा और तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत में तुमको छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि अब मेरा दिल तुम्हें इन परिस्थितियों में छोड़कर अकेला नहीं जा पाएगा। अभिमन्यु ने फिर कहा, क्या तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दोगी? उधर अवनी के मन में अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। वह अपने अंदर उठ रहे तूफानों और एहसासों को समझ ही नहीं पा रही थी। ऐसा उसके जीवन में पहली बार हो रहा था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह उससे क्या जवाब दे। अभिमन्यु ने फिर पूछा, अवनी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अवनी अभी भी कोई जवाब नहीं देती है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। अभिमन्यु को लगा शायद
तो फ्रेंड्स, आगे की कहानी जानने के लिए टिनी एफएम पे हमारे साथ यूं ही बने रहिए। इसके बाद बस इसका एक